क्या लगता है सुधांशु जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? ये जो ट्रेंड है 168 तक पहुंच चुका है हमारी टैली में, जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये कहां जाकर रुक रहा है? 170, 180 या इसके भी पार? देखिए, हमारा तो अनुमान ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रभावी और प्रचंड रूप से दिखाई पड़ेगा। बस तो कोई फिगर, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। अभी शुभेंदु जी को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे हिंदू ईवीएम, बीजेपी, मुस्लिम ईवीएम, टीएमसी, क्या ये इलेक्शन अभी तक जो इंडिकेशन है, क्या ये इलेक्शन उसी चीज का नतीजा है? देखिए देवेंद्र जी, 2021 के चुनाव में ये किसने बोला था कि हमारी तो गिनती 31 से शुरू होती है? तृणमूल के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने। तो अब क्या दर्शकों को समझ में नहीं आता 30 से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है? अच्छा, इस चुनाव में ये किसने बोला, हृदय मोरे काबा जो नए ने मदीना? हमने तो नहीं बोला ना। ये बताइए ममता बनर्जी जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल की सरकार नहीं तो एक कम्युनिटी ऐसी है जो कुछ मिनट में ही सब तबाह कर देगी। तो ये जिस ढंग का नैरेटिव इन्होंने बनाने का प्रयास किया, अब बताइए बाबरी मस्जिद बन रही है, बंगाल से कोई लेना देना नहीं है बाबर का, मतलब उज्बेकिस्तान में पैदा होकर अफगानिस्तान में मर गया, दिल्ली तक आया और बन रही है, और सीधे सीधे कहा जा रहा है चूंकि यहां मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए बन रहा है। तो इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम बनाने का प्रयास। फिर सुनिए, रामनवमी और रमजान एक साथ पड़ जाएगा तो ममता जी कहेंगी कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं करता है और रामनवमी के समय हिंदू ध्यान रखे, जबकि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था। वो खैर उनको बंगाल का इतिहास नहीं पता तो एक अलग बात है। इसलिए हम, और फरहाद हाकिम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाएगा, पाकिस्तानी पत्रकार को कहेगा दिस इज मिनी पाकिस्तान। वो तो हो क्या रहा था, इसके लिए आप दोष भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के विषय को उठाया और ये लोग पूरी तरीके से, मतलब मैं एक और बात कहूंगा, तमिलनाडु में भी जो दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहां पे क्या कॉन्फ्रेंस हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई बयान नहीं था। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो मैं अगर अंदर लाइटर नोट कहूं कि प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उद्घोष होता था, गो ब्राह्मण पालक धर्म ध्वजा संरक्षक। अब मेरे लगता है कि जब ये इंडी गठबंधन वाले नेता आए तो ये उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, जलवा अफरोज हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो मैंने रेटोरिक बोल दिया, तो मैं फैक्ट बोलता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अभी लेटेस्ट अंतिम बजट दिया, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 180 करोड़ रुपए, और मौलवी और मदरसों के लिए 5713 करोड़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ और मौलवी, मुअज्जिन और मदरसे के लिए, मुअज्जिन वो जो अजान लगाता है, 5713 करोड़। यानी तृणमूल कांग्रेस ने ही अपने विचार को मां, माटी, मानुष से हटाकर मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा पे जाके लेके खड़े हुए। तो जो कुछ किया है उन्होंने किया है और जो कुछ परिणाम है ये उनके कर्मों के। चलिए, तो पोलराइजेशन उन्होंने किया और उन्हीं को वो अपना बोया खुद भुगत रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि वो अगर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी कर जाएगी तो फिर सत्ता के करीब ही नहीं, वो बंपर मेजोरिटी से भी पश्चिम बंगाल में कमल खिला सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं, एक मैं और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो मोदी जी के नेतृत्व में बाकी सब सुविधा की राजनीति करते हैं। हर राज्य में 15% से लेकर 30% मुसलमान हैं। पहले वो इंटैक्ट कर लो अपीसमेंट करके, फिर कोई एक बड़ी जाति जो 8, 10, 12% हो उस राज्य में, उसको पकड़ लो। तो यानी हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा बनाओ, उसके बाद परिवार वाले पैसा कमाओ और फिर जाके विदेश में घूम के आओ, 2-4 बार भारत विरोधी बयान दे के आओ। तो ये जो सुविधा की राजनीति थी वो मॉडल यहाँ के ऊपर। सुधांशु जी, ये नतीजे जो हैं अखिलेश की भी चिंता बढ़ा रहे होंगे 2027 के लिए। जो आप बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी भी टेंशन यहाँ पर हाई हो गई है। लेकिन इस बीच एक और डेटा, मैंने तो, हाँ बोलिए। देखिए, अखिलेश जी का भी टेम्पलेट यही है। ये हरियाणा से लेके और दक्षिण तक, कर्नाटक तक है, वही उत्तर प्रदेश, पंजाब में। मैंने कहा ना, पहले कट्टरवादी तत्वों के द्वारा उनको मुस्लिम वोट बैंक का थोक विक्रेता मानकर उनसे एक डील करो, फिर एक कोई जाति जो उस राज्य में भारी संख्या में हो
उसके साथ मिलकर जातिवाद का विषय लो, और बड़ा आसान है, हिंदुओं को जाति में तोड़कर एक दो जाति वहां की और 100%, मतलब जिसे CDMA कहते हैं, जैसे हम GSM मोबाइल कहते हैं ना, द ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। तो पहले जमाने में CDMA आता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो नहीं। यहां CDMA क्या है? कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीजमेंट, यानी हिंदुओं में कास्ट डिवाइड और उसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट। तो जो टेम्पलेट बुआ जी का था वही जो है अखिलेश जी का भी है। और सुधांशु जी, क्योंकि आपका हिस्ट्री में भी आपकी बहुत रुचि रहती है, भारतीय कला संस्कृति सभ्यता इसमें रुचि रहती है, तो उस हिसाब से बंगाल को समझें तो शायद कई सौ सालों के बाद कोई, अगर यही इंडिकेशन बरकरार रहता है, तो कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रही है। कितना खास है ये? देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कही। अब यहां मैं बताना चाहता हूं, 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना एक एडिटोरियल छापा जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और उसमें उसने ये लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये बहुत गंभीर बात थी। उसने कहा कि पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता, इससे पहले जिन दलों के हाथ में सत्ता रही उनके विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से प्रेरित थे अथवा वो उसके संवाहक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई, क्योंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो दिल्ली तो 2014 में मुक्त हुआ था। अब इतिहास में अगर देखें तो पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता कब्जा किया था, दिल्ली बाद में कब्जा हुई थी। अब इतिहास जब रिवर्स में गया है तो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से मुक्ति दिल्ली की पहले हुई, अब जाके मैं कह सकता हूं कि कोलकाता की मुक्ति हुई है। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को अटपटी भी लगे, हिंदू धर्म में शक्ति का महत्व बहुत अधिक है, और शाक्त जो हमारा सेक्ट है उसका पूर्वी भारत में बहुत महत्व है। तो आप देखिए, पूर्वी भारत में 3 बड़े शक्तिपीठ माने जाते हैं, त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी, आसाम में मां कामाख्या और कोलकाता में मां काली जी। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी का 2 बार हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, असम में मां कामाख्या का 3री बार आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, और मां काली का, कलकत्ते वाली काली जी का आशीर्वाद पिछली बार आधा रह गया था, इस बार पूर्ण हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति पूर्ण प्रखरता के साथ उदय होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपको